हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 122। इस पर फिगर इट आउट है, उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम, गेस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। आपको नीचे कुछ पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए, इनको बताना है को प्राइम है कि नहीं है। पहले गेस करिए, फिर आपको अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताना है कि नंबर्स को प्राइम है कि नहीं है। तो हम देखिए, पहला अगर ए पार्ट देखेंगे 30 एंड 45, तो अगर आप गेस करेंगे तो देखने से पता लग रहा है दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 तो एक कॉमन फैक्टर होगा ही, तो ये को प्राइम नहीं है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, इसलिए पहले 30 का निकालेंगे। 30 देखिए 5 की टेबल में 6 टाइम आता है। फिर फर्दर इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 45 का निकालेंगे, 5 9 जा 5 आ गया ये प्राइम फैक्टर, और इसको फर्दर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। फैक्टर्स निकल लेते हैं दोनों के। 30 के हो जाएंगे आपके 2 3 एंड 5, और 45 के हो जाएंगे 3 3 एंड 5। तो आप देखोगे दोनों आपके 3 और 5 कॉमन फैक्टर्स है, और आपको पता है को प्राइम नंबर होते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है। कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें, क्योंकि 3 एंड 5। सो 30 एंड 45 आर नॉट को प्राइम। बी पार्ट देख लेते हैं। बी में है 57 एंड 85। देखिए दोनों देखने से तो लग रहा है कि को प्राइम होंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 57 देखिए आपका 19 की टेबल में आता है, 19 3 होता है 57। 85 के देखिए 85 आपका 17 की टेबल में आता है 5 टाइम्स। ठीक है, तो देखो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 57 के हैं आपके 3 और 19, और 85 के हैं 5 एंड 17, तो नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। सो 57 एंड 85 आर को प्राइम, दोनों नंबर को प्राइम है। ठीक है, अब हम करेंगे सी पार्ट इसका। तो 121 एंड 1331, तो इसमें आप देखोगे ये तो 11 से हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। ये हमने जब लास्ट फिगर इट आउट किया था उसमें किया था, ये भी 11 से। देखो 11 बन जाए, ये दोनों में 11 फैक्टर आएगा कॉमन, तो ये को प्राइम तो नहीं होंगे क्योंकि ये कॉमन है। देख प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका भी। देखिए इसमें आएगा 11 इंटू 11, और इसको हम करेंगे तो देखो पहले 11 से डिवाइड होता है। 11 से आप करोगे तो आएगा 11 1 जा 11, 2 बचेगा 11 2 जा और 11 1 जा, ये दो फैक्टर्स आ गए इसके। फिर इसको फर्दर करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, तो दोनों में देखो 11 कॉमन है। 125 के फैक्टर्स है 11 इंटू 11, और 1331 के हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें? 11। सो 121 एंड 1331 आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट 343 एंड 216। तो इसमें थोड़ा पता लगाना मुश्किल है, देख लेते हैं हम। इसमें लग तो रहा है कि देखो एक इवन है, एक तो एक ऑड है, इसमें कोई कॉमन मल्टीपल दिख तो नहीं रहा है, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। 343 को अगर हम करेंगे तो देखो ये 7 से हो जाता है, ये भी हमने नंबर पहले किया है। देखो 7 से करेंगे तो 7 4 जा और 7 9 जा आएगा इसका, और फिर फर्दर करेंगे तो 7 इंटू 7, इसके 7 फैक्टर्स हैं। इसका देखो, इसको हम करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा क्योंकि यहाँ इवन नंबर है 108। इसको फर्दर करेंगे हम, 12 9 जा होता है
108, और इसमें कोई भी वो प्राइम नहीं, इसको फर्दर करेंगे तो हम करेंगे 3 4 जा 3 कॉमन आ गया, इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी आ गए फैक्टर्स, और 2 को फर्दर कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसके कॉमन फैक्टर देखो कोई भी कॉमन है, इसमें तो सारे सिर्फ 7 है ना। तो 2 1 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो 1 2 3 टाइम्स तो 2 है, और 3 टाइम्स ही 3 है, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 343 के तो 3 टाइम्स 7 है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नो कॉमन फैक्टर। Therefore 343 and 216 आर कोप्राइम, ये कोप्राइम है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको बताना है कि जो पहला नंबर है दूसरे से डिविजिबल है कि नहीं, और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, जो हमने टॉपिक में समझाया था कि अगर इसके सारे फैक्टर्स इसमें होंगे तो होगा डिविजिबल, नहीं तो नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले। 225 के देखिए 5 से हो जाएगा डिवाइड, तो 5 4 जा और 5 5 जा 25, इसको फर्दर करेंगे हम, 5 9 जा 45, और इसको करेंगे तो 3 3 जा 9। 27 के करेंगे अगर, तो 3 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, फर्दर करेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, तो आप देखोगे जो 225 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 2 टाइम्स तो 3 है, और 2 टाइम्स ही 5 है, और 27 में आप देखोगे तो 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देखोगे क्या इसके 27 के सारे फैक्टर्स इसमें है, नहीं है, इसमें सिर्फ 2 बार ही 3 है, इसमें 3 टाइम्स है। एक 3 और होता तब हम कहते कि 27 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही है, तो नहीं है, और सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए इसमें तभी कहेंगे। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन of 27 is not included in the prime factorization of 25. So 225 is not divisible by 27, क्योंकि इसमें पूरा नहीं है इसलिए ये 27 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 96 एंड 24। इसमें भी 96 के फैक्टराइजेशन निकालते हैं पहले हम, ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा, फिर ये आपको फर्दर आप हो जाएगा 2 से 16 टाइम, 16 को आप करोगे 2 8 जा, और 8 को फर्दर करोगे आप 2 4 जा, 4 को फर्दर 2 2 जा, ये आ गए आपके। ठीक है, और 24 के अगर आप करोगे तो 24 के आपके हो जाएंगे 3 8 जा होता है 24, उसके बाद इसको 2 4 जा, 4 को करेंगे 2 2 जा। ठीक है, तो आपके 96 के देखो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स तो 2 है, 3 4 5, और एक बार 3 है। 24 के भी लिख लेते हैं हम, 3 टाइम्स 2 है, और 1 टाइम 3 है। अब चेक करेंगे क्या इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे इसमें हैं। देखिए 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम, तो ये है इसमें, पूरे फैक्टर्स एज सच हैं इसमें, तो इसका मतलब 96 डिविजिबल होगा 24 से। इस तरह चेक करना है आपको, हम जैसे ऊपर लिखा है यही लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 24 इज इज नॉट है, इसमें लिख देंगे इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, इसमें इंक्लूडेड है, सो 96 इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो ये था आपका बी पार्ट। अब इसका है सी पार्ट। इसमें आप देखोगे 343 है, 343 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 7 से जाएगा, 7 4 जा, 7 9 जा, फिर 7 से होगा 7 इंटू 7, और 17 तो प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड 17। ठीक है, अब लिखेंगे हम, तो देखो इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें कुछ भी सेम नहीं है। 17 में तो 1 और 17 है, तो कोई 17 के कोई भी फैक्टर इसमें है ही नहीं, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 इज नॉट included the prime factorization is not included in the prime factorization of 343। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 का नहीं है, इसलिए सो 343 is not divisible by 17। नेक्स्ट है आपका 999 और 99। तो 999 का कर लेते हैं पहले, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 3 3 हो जाएगा, अगेन 3 से करेंगे हम, तो हो जाएगा 111। देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो जाएगा 3 से, कई बच्चे यही छोड़ देते हैं, तो ये आपका 3 से होगा, 3 3 जा 3 7, ये आएगा इसका प्राइम फैक्टर्स। और 99 का अगर हम करेंगे 3 से करेंगे पहले, तो 33 आएगा, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है। तो आप देखोगे 999 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 टाइम्स 3 है और 37 है, और 99 के हैं 2 टाइम्स 3 एंड 11। तो इसमें जो इसके फैक्टर्स हैं, इसमें 2 तो हैं लेकिन 11 मिसिंग है, तो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, इसलिए जो 999 है वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें भी सेम लिखना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे आएगा आपका 17 ऑफ 99 is not included in the prime factorization of 999. So 999 is not divisible by 99। ठीक है, तो बहुत आसान था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 multiplied 3 multiplied by 7 and the second number has prime factorization 3 into 7 into 11। आर दे को प्राइम, क्या ये को प्राइम है? डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या एक दूसरे को डिवाइड करेगा? तो देखो को प्राइम तो नहीं है, क्योंकि इसमें देख के ही पता लग रहा है, देखो 3 और 7 दोनों में कॉमन है। डिवाइड करेगा या नहीं करेंगे देखते हैं। तो पहले है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर, कितना दिया हुआ है आपको, 2 multiplied by 3 into 7
और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड नंबर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो, एक तो 3 है और 7 है ना। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 and 7। सो numbers are not co-prime, नंबर्स को-प्राइम नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपको बताना है आपके डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देखोगे कि जो फैक्टर्स इसमें है, इसमें 3 और 7 है, इसमें 3 इसका 2 इसमें नहीं है, इसका 11 इसमें नहीं है ना, 11 एब्सेंट है। तो हम लिखेंगे कोई सा भी इसमें मैच ही नहीं रहा, किसी के भी पूरे फैक्टर दूसरे में है ही नहीं। तो हम लिखेंगे नन ऑफ देम, ये इसका पहले वाले का आंसर है जो मैंने साइड में लिख दिया है। नन ऑफ देम contain prime factorization of the other, दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन किसी में भी नहीं है, मतलब एक दूसरे का। सो नन ऑफ देम डिवाइड द अदर। ठीक है, इसलिए कोई भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा दोनों में से, क्योंकि किसी में भी ऐसा नहीं है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये सारे फैक्टर्स है या इसमें ये वाले हैं। इसमें 11 मिसिंग है, इसमें 2 मिसिंग है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गुना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट? गुना कहता है कि कोई से भी 2 प्राइम नंबर होंगे वो को प्राइम होंगे, क्या वो सही है? तो हाँ, वो सही है, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। 1 को तो हम काउंट नहीं करते, और दूसरा नंबर है तो डिफरेंट ही होगा ना, दूसरे अलग अलग नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे यस, गुना इज राइट बिकॉज prime numbers don't have any common factor other than 1। एक को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे देखो 5 and 7 ले लो, दोनों प्राइम है, और 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 into 5, और 7 के होंगे आपके 1 into 7। देखो 1 ही सिर्फ इसमें कॉमन है जिसको हम काउंट नहीं करते, बाकी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन। आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।